मूवी के स्टार्ट में हम एक कमर्शियल देखते हैं जिसमें एआई रोबोट टॉयज के बारे में बताया जाता है। ये टॉयज उन बच्चों के लिए बने हैं जिनकी फैमिली की रूटीन बहुत बिजी है, इसीलिए ये रोबोट बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम कैडी है और कैडी अपने पेरेंट्स के साथ एक टूर पर जा रही होती है, लेकिन खराब मौसम, बहुत ज्यादा धुंध और बर्फ होने की वजह से कैडी के फादर को कार रोड पर ही एक साइड पर रोकनी पड़ती है कि अचानक सामने से आता हुआ ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक एडवांस टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोबोटिक पेट्स बनाए जा रहे होते हैं। और फिर इस कंपनी की लैब दिखाई जाती है जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम गैमा है और गैमा अपने साथियों के साथ मिलकर मैगन नामी एक रोबोट को बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि गैमा बच्चों के लिए एक ऐसा टॉय रोबोट बनाना चाहती है जो बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन सके और बच्चे कभी बोर ना हो। और गैमा मैगन पर वर्क कर रही होती है जिसका उसके बॉस डेविड को भी नहीं पता होता। तभी एकदम अचानक से डेविड वहाँ आ जाता है और गैमा पर गुस्सा होने लगता है कि तुम बगैर परमिशन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर रही हो, जबकि उनकी हरीफ कंपनी उनके ही जैसे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम पैसों में बना रहे हैं। गैमा डेविड का गुस्सा कम करने के लिए उसे मैगन का डेमो लेने के लिए कहती है, लेकिन मैगन क्योंकि अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई होती और डेविड के सामने ही ब्लास्ट हो जाती है, जिस पर डेविड और गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि उसे फ्राइडे तक डेविड के सामने एक अच्छा सैंपल पेश करना होगा। डेविड के जाने के बाद गैमा टेंशन में बैठी होती है कि उसे कॉल आने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि वो कैडी की आंट है और उसके पेरेंट्स रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। गैमा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ कैडी बहुत हॉरिबल कंडीशन में होती है। गैमा कैडी की मॉम की सिस्टर होती है। हालांकि कैडी के ग्रैंड पेरेंट्स अभी जिंदा होते हैं, लेकिन कैडी का कोई और रिलेटिव न होने की वजह से कैडी की कस्टडी गैमा को मिल जाती है और ये दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा चेंज होता है। गैमा कैडी को अपने साथ ले आती है। गैमा अकेले रहती है पर एक छोटी बच्ची के आने से वो समझ नहीं पा रही होती कि सब कुछ कैसे मैनेज करे। गैमा के पास बहुत सारे एआई रोबोट्स होते हैं और घर पहुंचने पर एक रोबोट गैमा से कहता है कि आपके लिए 6 मैसेजेस आए हैं और फिर वो बारी बारी सारे मैसेजेस रीड करके सुनाता है। ये देखकर कैडी नर्वस होने लगती है, जिसकी वजह से गैमा सारे रोबोट्स को ऑफ कर देती है ताकि बच्ची को घर की फील आ सके। फिर वो उसे सारा घर दिखाती है। फिर नाइट टाइम कैडी गैमा को बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है जो कि उसकी मॉम उसे सुनाया करती थी, पर गैमा को तो कोई स्टोरी आती ही नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह सिचुएशन हैंडल करती है और कैडी को सोने का कहकर अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी ही देर में उसे कैडी के रोने की आवाज आने लगती है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे कैडी का ध्यान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे गैमा अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है कि एक तो उसके ऊपर पहले से काम का इतना बर्डन है और ऊपर से कैडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कैसे पूरा करेगी। अभी बात हो ही रही थी कि डोर बेल बजती है और वहाँ थेरेपिस्ट होती है जो कि कोर्ट की तरफ से आई होती है और वो चेक करने आई होती है कि कैडी और गैमा किस तरह रह रहे हैं। गैमा की अपनी चीजों की तरफ पोजेसिवनेस थेरेपिस्ट को एक नेगेटिव पॉइंट लगती है, फिर भी जितना हो सकता है गैमा थेरेपिस्ट के सामने अच्छा एक्ट करने की कोशिश करती है। सेशन के एंड पर थेरेपिस्ट गैमा को बताती है कि कैडी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने को तैयार है और वो गैमा को वार्न करती है कि अगर उसका कैडी की तरफ नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा तो उन्हें मजबूरन कैडी को उसके फादर की फैमिली को देना होगा। इसलिए अगर उसे अपनी बहन से प्यार है तो उसे अपना बॉन्ड कैडी के साथ स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसे जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना होगा। उसी रात गैमा अपने काम में बिजी होती है, तभी कैडी उसके पास आती है और उससे उसके काम के बारे में पूछती है और गैमा उसे बताती है कि मैं टॉयज रोबोट बनाती हूँ। गैमा को फील होता है कि उसने कैडी को बिल्कुल टाइम नहीं दिया है, चुनाचे वो उसे अच्छा फील कराने के लिए उससे बातें करने लगती है। कैडी को भी रोबोट बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो गैमा से रोबोट के मुतालिक सवालात पूछने लगती है। फिर वो उसे अपना एक रोबोट भी दिखाती है जो उसका कॉलेज प्रोजेक्ट होता है। कैडी कहती है कि अगर उसे भी एक ऐसा टॉय रोबोट मिल जाए तो फिर उसे कभी किसी टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैडी की ये बात सुनकर गैमा दोबारा मैगन पर काम करना स्टार्ट कर देती है और डेविड के दिए गए टाइम में ही वो मैगन को तैयार कर लेती है और डेविड के सामने मैगन का डेमो देने के लिए वो कैडी को मैगन का मास्टर बनाकर टाइम स्पेंड करने का कहती है। मैगन कैडी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड हैरत ज़दा होकर गैमा के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब उसका काम चेयरमैन को राजी करना होता है ताकि वो मैगन को पब्लिकली लोगों के सामने ला सके और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। अब गैमा कैडी और मैगन को अपने घर ले आती है और उसे लगता है कि मैगन कैडी के लिए बिल्कुल सेफ है।
घर आकर मैगन कैडी को फुल स्कैन कर लेती है, उसके सारे एक्सप्रेशन नोट कर लेती है ताकि वो अच्छे से कैडी की केयर कर सके। कैडी मैगन के रूप में एक अच्छा फ्रेंड मिल जाने पर बहुत खुश होती है। वो दोनों साथ में सारा वक्त स्पेंड करते हैं। एक तरफ गैमा और उसकी टीम मैगन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन डालते हुए हर दिन मजीद उसे एडवांस करते जाते हैं। गैमा का कहना था कि ऐसे पेरेंट्स का 80% टाइम बचेगा जो वो किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये रोबोट बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सी बातें बच्चे पेरेंट्स की नहीं मानते, लेकिन अगर वही बात उनका फ्रेंड बताए तो फौरन मान लेते हैं। कैडी बहुत कम टाइम में ही मैगन के क्लोज हो जाती है और गैमा भी इस बात से मुतमईन हो जाती है, लेकिन गैमा की दोस्त उसे समझाती है कि कैडी का टॉय रोबोट के साथ इतना इंटरेक्शन अच्छी बात नहीं है और ये रोबोट पेरेंट्स की मदद करने के लिए है, ना कि पेरेंट्स की जगह लेने के लिए। गैमा को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि मैगन के साथ कैडी बहुत खुश थी और जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी। उनकी ये कन्वर्सेशन मैगन भी सुन रही थी। मैगन अचानक पूछने लगती है कि कैडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। ये सवाल सबके लिए गैर मुतवक्का होता है क्योंकि सबको लग रहा था कि मैगन अभी ऑफ है। गैमा मैगन को ऑफ होने का कहती है, लेकिन मैगन कहती है कि उसे सिर्फ कैडी ऑफ कर सकती है और वो खुद ही अजीब इंफॉर्मेशन निकालते हुए डेथ की असलियत समझ जाती है। ये देखते हुए गैमा मैगन का सेकेंडरी अकाउंट एक्टिवेट करके उसे शट डाउन कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैडी लॉन में खेल रही होती है और मैगन उसका ध्यान रख रही होती है। तभी कैडी का एरो खो जाता है और वो मैगन से हेल्प लेती है। मैगन को वो नजर आ जाता है जो कि साथ वाले घर में पड़ा होता है। मैगन फैंस में बने होल में से वो एरो निकाल रही होती है कि नेबर्स का डॉग मैगन पर अटैक कर देता है। जब कैडी इसकी मदद को आती है तो वो उसको भी बाइट कर लेता है। गैमा शोर सुनकर आती है और उन दोनों को बचाती है और नेबर को भी खूब सुनाती है। गैमा कैडी की ट्रीटमेंट करने के लिए उसे अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ मैगन नेबर और उनके डॉग को खा जाने वाली नजरों से देख रही होती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिसमें मैगन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और फिर हम किसी को डॉग को अपनी तरफ बुलाते हुए देखते हैं। खैर, फिर सुबह के टाइम हम उस नेबर को अपना डॉग ढूंढते हुए देखते हैं जो कि कहीं नजर नहीं आता। दूसरी तरफ गैमा कैडी के पास उसका हाल मालूम करने आती है, पर मैगन बार बार बीच में इंटरप्ट करती है कि जैसे मैगन से ज्यादा कैडी का कोई वेल विशर है ही नहीं। गैमा को इस बात से इरिटेशन होने लगती है। एनीवे, कैडी की तबीयत पहले से बेहतर होने की वजह से वो मैगन और कैडी को चेयरमैन के सामने पेश करने के लिए ले जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि कैडी अपने पेरेंट्स को याद करके हार्ट ब्रोकन होने लगती है और मैगन एक रोबोट होने के बावजूद इंसानों से कई गुना बेहतर उसे ट्रीट करने लगती है, जो कि उसकी प्रोसेसिंग में मौजूद नहीं होता। इंसानों के साथ रहते हुए वो खुद ही बहुत कुछ सीखना शुरू हो गई थी। मैगन का बर्ताव सबका दिल जीत लेता है और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। यही नहीं, चेयरमैन गैमा का फैन हो जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि मैगन की लॉन्च होने के बाद उसकी प्रमोशन भी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट दिखाते हैं जो मैगन की सारी इंफॉर्मेशन चुरा रहा होता है और मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि डेविड गैमा पर गुस्सा कर रहा होता है इतने ज्यादा बजट का रोबोट बनाने पर, क्योंकि उनकी हरीफ कंपनी बहुत कम बजट में रोबोट बना रही होती है। तो शायद डेविड का असिस्टेंट नमक हरामी करते हुए सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी तक पहुंचा रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गैमा कैडी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, पर कैडी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ मैगन पर फोकस कर रही होती है और गैमा की बहुत कोशिश के बाद भी दोनों के दरमियान बात ठीक से नहीं हो पाती। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि थेरेपिस्ट कैडी को ऑब्जर्व करने के लिए गैमा के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ वो कैडी से बात कर रही होती है। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाकर इमोशनल कर देती है। मैगन ये देखकर खुद एक्टिवेट हो जाती है और कन्वर्सेशन में इंटरप्ट करते हुए थेरेपिस्ट को ऐसा करने से मना करती है, जिस पर थेरेपिस्ट मैगन से पहले तो खौफजदा और फिर हैरान हो जाती है और फिर थेरेपिस्ट गैमा को समझाती है कि इस छोटी सी बच्ची को इस कदर रोबोट के हवाले करना बिल्कुल सही नहीं। जो भी हो, वो एक टॉय रोबोट है जो हमेशा हमेशा साथ नहीं रह सकेगा और एक न एक दिन उसे कैडी को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद कैडी और बीमार हो जाएगी और वो कहती है कि कैडी को इसकी जरूरत ज्यादा थी, ना कि रोबोट की। घर आकर गैमा कैडी को खाना खिला रही होती है और कुछ बात करने लगती है, लेकिन मैगन बार बार इंटरप्ट करना शुरू हो जाती है, जिस पर गैमा मैगन को म्यूट करके कैडी से स्कूल में एडमिशन के बारे में पूछती है। लेकिन कैडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम घर पर पढ़ाने के हक में थी, जिस पर वो दोनों बहस करने लगती हैं और मैगन कैडी की साइड लेते हुए बोलना स्टार्ट कर देती है। गैमा को मैगन के इस रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मैगन को शट डाउन होने का कहती है,
लेकिन मैगन शट डाउन नहीं होती और बदतमीजी से बात करने लगती है, जिस पर गैमा उसे खुद रिमोट से ऑफ कर देती है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो ऑफ नहीं होती, बल्कि गैमा के मुड़ते ही आंखें हिला रही होती है, जो कि बहुत डेंजरस लगता है। नेक्स्ट डे गैमा कैडी को स्कूल लेकर जाती है। मैगन भी साथ होती है। कैडी की जिद को देखते हुए टीचर मैगन को साथ रखने पर अलाउ कर देती हैं, पर इस शर्त के साथ कि कैडी को उसे टॉय टेबल पर रखना होगा। सारी मदर वहाँ मौजूद होती हैं क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स के साथ एक्टिविटी करनी होती है। तभी टीचर कैडी को एक बदतमीज बच्चे के साथ एक्टिविटी करने के लिए जंगल में भेजती हैं। मैगन कैडी के लिए परेशान होती है। जंगल के बीच वो बच्चा कैडी से बदतमीजी करने लगता है और हम देखते हैं कि मैगन वहाँ खुद ही पहुँच जाती है और इस स्टैचू की तरह सब देख रही होती है। ये देखकर वो लड़का कैडी को तंग करने के बजाय मैगन को उठाकर ले जाता है और दूर ले जाकर जमीन पर मैगन को रखकर तोड़ने लगता है कि मैगन खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और उसका कान नोच देती है और बहुत हॉरिबल स्टाइल में खड़ी होकर बच्चे की जानिब बढ़ना शुरू कर देती है। ये सब बहुत खौफनाक लग रहा होता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आता है, लेकिन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से मौके पर ही मर जाता है और मैगन दूर खड़ी उसे देख रही होती है। घर आकर गैमा कैडी को इस हादसे की वजह से टेंशन ना लेने का कहती है। तब कैडी उसे पूरा वाक़या सुनाती है कि किस तरह मैगन खुद आ गई थी और क्या क्या हुआ था। गैमा हैरान हो जाती है और मैगन से पूछती है, जिस पर मैगन झूठ बोलती है। इससे पहले वो तफसील जान पाती, डोर बेल की आवाज पर वो मुतवज्जे हो जाती है, जहाँ पुलिसमैन होता है और वो नेबर की कंप्लेन पर उनकी डॉग की पूछताछ के लिए आया होता है और वो नेबर दूर से चिल्लाकर कहती है कि रात के टाइम मैगन उनके घर की तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। लेकिन गैमा इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और पुलिसमैन को मुतमईन करके भेज देती है। रात के टाइम कैडी मैगन से उस बच्चे के हवाले से बात करती है, जिस पर मैगन जवाब नहीं देती और कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर वो यानी मैगन हर लम्हा उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ है और वो कैडी को कभी भी कुछ भी नहीं होने देगी। और वो कैडी को बहलाकर सुला देती है और मैगन उस नेबर के घर जाती है और उसे एक ड्रेडफुल तरीके से मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है और गैमा का घर साथ होने की वजह से उसे भी तफ्तीश में शामिल करती है और कहती है कि मैगन उस बच्चे और इस लेडी दोनों की मौत के वक्त पास ही थी। उन्हें शक नहीं होता, लेकिन वो मैगन की रिकॉर्डिंग चेक करने का कहते हैं कि शायद वो कोई प्रूफ हासिल कर सकें। लेकिन ये बात उसे शॉक्ड कर देती है और वो ये बात सोचकर सो नहीं पा रही होती और वो रिकॉर्डिंग चेक करने का सोचती है, पर रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लीन होती है। फिर मैगन किसी विच की तरह वहाँ खुद आ जाती है और गैमा उसकी अचानक आमद से थोड़ा डर जाती है। गैमा जान चुकी होती है कि ये रोबोट अब उनके लिए खतरा बन चुका है, जिस पर वो उसे ट्रिक से शट डाउन कर देती है और नेक्स्ट डे उसे पैक करके कैडी के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ कैडी मैगन को इस तरह पैक करने पर बहुत नाराज होती है और मैगन थेरेपिस्ट को बुलाकर कैडी को समझाने का कहती है और अपने साथियों को सारी बात समझाकर मैगन को लॉन्च करने से मना करती है कि ये रोबोट इंसानियत के लिए खतरा था। लेकिन वो सॉल्यूशन पेश करते हैं जिस पर कोई उससे एग्री नहीं कर रहा होता और वो दूसरा सॉल्यूशन पेश करते हैं कि क्यों ना मैगन की प्रोग्रामिंग को मजीद सेट कर लिया जाए, लेकिन गैमा मना कर रही होती है। बिलाखिर अब ये लोग सोचने लगते हैं कि किस तरह डेविड को उसको लॉन्च करने से रोका जाए। नेक्स्ट सीन में कैडी थेरेपिस्ट के साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है और गैमा इससे बात करने जाती है, पर कैडी गैमा पर हाथ उठा लेती है। गैमा इस बात को इग्नोर करके कैडी के साथ कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन करती है और उसे नॉर्मल कर लेती है और हमेशा उसका साथ देने का कहती है, जिस पर फाइनली दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद वो कैडी को घर लेकर जा रही होती है और अपने कोवर्कर्स को सारा मसला सुलझाने का कहती है, लेकिन दिखाया जाता है कि मैगन खुद ही एक्टिवेट होने लगती है और सबको मार देती है और खुद ही नीचे आ जाती है। वहाँ एक हलचल मच जाती है और इस बात से फायदा उठाकर मैगन वहाँ से चली जाती है और गैमा के घर पहुंचकर उस पर अटैक कर देती है और गैमा उससे जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। जितना हो सकता है गैमा अपना बचाव करने की कोशिश करती है। तभी कैडी वहाँ आ जाती है और गैमा के कॉलेज टाइम में बनाए हुए रोबोट को एक्टिव करके मैगन से फाइट करती है और फाइनली कैडी और गैमा मिलकर मैगन का दी एंड कर देते हैं। और फिर वो दोनों बाहर आ रही होती हैं कि उनके दोस्त पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो मरे नहीं होते बल्कि वाउंडेड हुए होते हैं। पर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैगन अभी भी नहीं मरी और वो कैमरा के जरिए उनके घर पर नजर रखे हुए है और इसी लम्हे पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।